हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज विद तरुण गोरियान। आज का हमारा टॉपिक फेरिंग्स। वी विल डिस्कस अबाउट फेरिंग्स, पार्ट ऑफ फेरिंग्स एंड द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। Pharynx is also a part of respiratory system and also a digestive system. Okay, so what is the pharynx? Pharynx is a muscular funnel shaped passageway. एक मस्कुलर ऑर्गन है फनल शेप्ड का। पासेजवे मीन्स एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक रास्ता है। ओके, सो अ मस्कुलर फनल शेप्ड passageway is pharynx and connects the mouth and nose to the esophagus. Connects mouth and nose. Mouth and nose means nasal cavity and oral cavity. So nasal cavity and oral cavity को कनेक्ट करता है esophagus तक and pharynx and continue trachea. Okay, फेरिंग्स नीचे जाते हुए यानी कि बिलो द पार्ट आगे कंटिन्यू करता है ईसोफेगस में। इट मींस इट्स कंटिन्यू फ्रॉम द स्कल। ओके, अपर स्कल्स एंड कंटिन्यू देन एंड ईसोफेगस। तो अगर बात करें तो स्कल से शुरू होकर C6 वर्टिब्रा तक जाता है फेरिंग्स। लेंथ इज 4.5 इंचेस। फेरिंग्स की जो लेंथ है 4.5 इंचेस है। लोकेशन बेस ऑफ स्कल यानी कि स्कल्स में खोपड़ी, यानी कि खोपड़ी से तो बेस ऑफ स्कल से टू द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी C6 तक, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक कंटिन्यू करता है फेरिंग्स एंड देन ईसोफेगस। ओके, अब यहां देखिए कि ये स्कल है। स्कल यहां से नेजल कैविटी एंड नेजल कैविटी आगे से फेरिंग्स। ओके, आगे नेजल कैविटी कंटिन्यू करती है फेरिंग्स में एंड ओरल कैविटी इज आल्सो कनेक्टेड टू द फेरिंग्स एंड देन इट्स कंटिन्यू to the esophagus. Okay, parts of the pharynx. pharynx के क्या क्या पार्ट्स हैं? nasal cavity से nasopharynx शुरू होता है, कंटिन्यू nasopharynx. ओके, तो जहां nasal cavity है वहां पे nasopharynx, यहां तक nasopharynx एंड जहां oral cavity कनेक्ट होती है इट्स द पार्ट्स ऑफ oropharynx एंड इन द लास्ट below part is bottom part is laryngopharynx. ओके, तो बॉटम पार्ट है लैरिंजोफैरिंक्स जो कि ओरोफैरिंक्स से जहां पर एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है वहां से नीचे के, यानी कि बॉटम पार्ट है लैरिंजोफैरिंक्स जो जाता है ईसोफेगस तक, यानी कि C6। यहां क्या प्रेजेंट है? C6 वर्टिब्रा। कहां तक कंटिन्यू हो रहा है? C6 वर्टिब्रा तक। तो C6 वर्टिब्रा तक जाता है बॉटम पार्ट जो कि शुरू होता है, स्टार्ट होता है एपिग्लोटिस से। सो पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, फर्स्ट इज नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स एज ए नेम इज द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से शुरू हो रहा है इसलिए है नेजोफेरिंक्स। तो द टॉप पार्ट है फेरिंग्स का एंड कनेक्ट्स विद ओरोफेरिंक्स बाय isthmus. ओके, कनेक्टेड है ओरोफेरिंक्स से बाय isthmus. ओरोफेरिंक्स का है सेकंड पार्ट एंड द मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स जो कि ओरल कैविटी के सामने है। ठीक है, तो कनेक्टेड विद ओरोफेरिंक्स बाय isthmus. isthmus मींस, isthmus क्या है? isthmus ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जो यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेयर द कनेक्टेड ओरल कैविटी इनटू द फेरिंक्स। ठीक है, एक तरह का स्ट्रक्चर है जो नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी डिफ्यूज विद द फेरिंक्स। ओके, दिस इज द isthmus and the connects to the nasal cavity. Nasopharynx
कनेक्ट होता है नेजल कैविटी से। किससे हो रहा है? नेजल कैविटी से। सो द नेम इज डिफाइन नासोफैरिंक्स। नेजल कैविटी डिफाइन नासोफैरिंक्स। ओके, एंड द मिडिल पार्ट इन ओरोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स जो कि नासोफैरिंक्स से आगे कंटिन्यू होता है, तो कनेक्ट टू द ओरल कैविटी। ओरोफैरिंक्स एज ए ओरल कैविटी, नेम डिफाइन द ओरोफैरिंक्स। तो ओरोफैरिंक्स कनेक्ट होता है ओरल कैविटी से, ठीक है, एंड लोकेटेड बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लोटिस। कहां पे लोकेटेड हो रहा है? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट यहां पर है टंग के जहां टंग एंड होती है वहां पर प्रेजेंट होती है सॉफ्ट पैलेट, टंग के पीछे के पार्ट में। तो टंग के पीछे के पार्ट में जहां सॉफ्ट पैलेट होती है, सॉफ्ट पैलेट से एपिग्लोटिस तक, यह है टंग का सॉफ्ट पैलेट, और यहां से एपिग्लोटिस तक, यहां तक जो ये एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, और ये है सॉफ्ट पैलेट टंग की, यहां से इतना पार्ट है ओरोफैरिंक्स। ओके, इज द मिडिल पार्ट ऑफ फैरिंक्स। ओके, देन द बॉटम पार्ट इट्स लैरिंजोफैरिंक्स या फिर हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स इज द बिलो पार्ट and the bottom part, so called hypopharynx and laryngopharynx. Okay, the bottom and most distal part, so the bottom and most distal part, bottom part है, distal part है pharynx का, and located between epiglottis and C6. C6 में cervical vertebra, 6 cervical vertebra तक, और एपिग्लोटिस के यानी एपिग्लोटिस से और 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक कंटिन्यू होता है। ओके, एंड कंटिन्यूस विद ईसोफेगस बिलो। और आगे किस में कंटिन्यू हो रहा है? ईसोफेगस में। C6 से आगे जो फैरिंक्स आगे कैरी हो रहा है वो हो रहा है ईसोफेगस में। ओके, सो इट्स द पार्ट्स ऑफ फैरिंक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टॉन्सिल्स। Why tonsils? Because tonsil is present back in the throat. ठीक है, थ्रोट तो थ्रोट के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा टॉन्सिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 सेट्स ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट इन आवर थ्रोट। ठीक है, हमारे थ्रोट में 3 सेट्स ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं और बैक ऑफ द थ्रोट। ठीक है, तो लोकेटेड एट द बैक ऑफ द थ्रोट एंड बेस ऑफ द टंग। यानी कि टंग की बेस पर प्रेजेंट होते हैं एंड बैक ऑफ द थ्रोट। ठीक है, बैक ऑफ द थ्रोट टॉन्सिल्स साइनस प्रेजेंट होते हैं, जहां पर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या यानी कि थ्रोट के बैक साइड में टॉन्सिल्स साइनस प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स साइनस, जो वहां पर प्रेजेंट होते हैं 3 सेट्स ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या है? बॉडीज का फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का टॉन्सिल्स। ठीक है, जो कि थ्रोट के बैक साइड में टॉन्सिल्स साइनस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑडिटरी या यूस्टेशन ट्यूब। ऑडिटरी या यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब्स क्या है? ये नासोफैरिंक्स को कनेक्ट करती हैं मिडिल ईयर से। यानी कि हमारी बॉडी में मिडिल ईयर यानी कि जो ईयर की कैविटी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारे कान का पर्दा है, उसके पीछे जो टिम्पैनिक कैविटी है वहां पर, यानी कि मिडिल ईयर की कैविटी को कनेक्ट करती है नासोफैरिंक्स से। यानी फैरिंक्स के फर्स्ट पार्ट नासोफैरिंक्स से कनेक्ट करती है मिडिल ईयर को। ठीक है, तो अब मिडिल ईयर को कनेक्ट क्यों करती है? क्योंकि मिडिल ईयर में जो एयर का प्रेशर है उसको इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो इस तरह से बनाया जा सके कि वहां पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो अच्छे से
कह सकते हैं कि अच्छे से वाइब्रेट करें प्रेशर की वजह से। जो अंदर की कैविटी का प्रेशर जनरेट होगा उससे क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी। व्हेन कह सकते हैं कि जब एक ध्वनि मेम्ब्रेन पे जाके कनेक्ट होगी तो उसको वाइब्रेट करने के लिए उसके पीछे जो कैविटी प्रेजेंट है उसका प्रेशर इक्वलाइज होता है। ठीक है, तो ईस्टर्न ट्यूब क्या करती है, मिडिल एयर को कनेक्ट कर देती है नेजोफेरिंक्स से, एंड देन वन पेयर ट्यूब्स कनेक्ट्स द एयर टू द थ्रोट। यानी कि वन पेयर मींस बोथ साइड, बोथ ईयर। तो बोथ ईयर मिडिल पार्ट ऑफ ईयर कनेक्ट होता है थ्रोट से यानी नेजोफेरिंक्स से। ओके, काम क्या कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, इक्वलाइज प्रेशर एंड हेल्प ड्रेन फ्लूइड। ठीक है, फंक्शन समझ आया क्या? अभी बताया इक्वलाइज प्रेशर यानी कि मिडिल एयर कैविटी के प्रेशर को इक्वलाइज करता है जहां टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मींस कान का पर्दा। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी जब उस पर कोई ध्वनि जाकर टकराएगी। ठीक है, एंड हेल्प ड्रेन फ्लूइड। ड्रेन फ्लूइड मीन्स अगर जैसे कैविटी में, मिडिल एयर कैविटी में सिक्रेशन कोई भी वहां पर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, कोई सिक्रेशन होगा तो उस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए भी ईस्टर्न ट्यूब आती है। ठीक है, ईस्टर्न ट्यूब जो वहां पर ड्रेन प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसको ड्रेन कर देती है नेजोफेरिंक्स यानी कि थ्रोट में। ओके, नाउ वॉल्स ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स की वॉल्स क्या क्या वॉल्स हैं? ठीक है, 3 पार्ट्स में लेयर्स हैं और लेयर्स ऑफ वॉल्स, यानी फेरिंक्स की लेयर ऑफ वॉल्स इज 3, यानी कि 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी है वॉल ऑफ फेरिंक्स। ओके, फर्स्ट क्या है, म्यूकोजा है जो कि सबसे इनर लेयर है, एंड द मिडल लेयर इज सब म्यूकोजा, एंड द मसल लेयर आउटर लेयर ऑफ फेरिंक्स। ठीक है, तो 3 लेयर से मिलकर बनी है वॉल्स ऑफ फेरिंक्स जिसमें म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड मसल्स लेयर है। ठीक है, अब म्यूकोजा जो कि सबसे इनर लेयर है। ठीक है, क्या है, इनर लेयर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई है म्यूकोजा लेयर। ठीक है, और म्यूकोजा लेयर क्या है, म्यूकस प्रेजेंट होता है म्यूकोजा लेयर पर, जो कि एक तरह से जब एयर पास होती है उसको ह्यूमिडिफाई भी करता है। ठीक है, और सब म्यूकोजा जो कि मिडिल लेयर है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि मिडिल लेयर है फेरिंक्स की, फेरिंक्स बॉल की। ठीक है, और है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, एंड कंटेन्स ब्लड, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, यानी कि नर्व सप्लाई, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स की सप्लाई जो है वो मिडिल लेयर में होती है। ठीक है, मिडिल लेयर जो कि सब म्यूकोजा है। ठीक है, ब्लड की सप्लाई, नर्व जो नर्व प्रेजेंट होती हैं फेरिंक्स में, ये मिडिल लेयर में प्रेजेंट होती हैं। एंड द आउटर लेयर जो है मसल लेयर, ये नंबर्स ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं स्वेलिंग में। मतलब जो मसल्स लेयर में इनवॉल्यूंटरी मसल्स यानी कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये क्या है, मसल लेयर में प्रेजेंट इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। क्या है, अब बात करते हैं कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स वे हैं जो कि अपनी इच्छा से काम करती है हमारे शरीर में। ठीक है, हमारे शरीर में यानी बॉडी में इनवॉल्यूंटरी मसल्स इच्छिक मसल्स होती हैं, यानी कि अपनी मर्जी से काम करने वाली। ठीक है, इनको ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, जब इनकी जरूरत है तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग मीन्स जब खाने को चबाते हैं, निगलते हैं, उसके दौरान इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इनवॉल्यूंटरी मसल्स के थ्रू होता है, जिसमें सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स प्रेजेंट है। ओके,
यदि 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू वो जो कि वॉल्स ऑफ फेरिंग्स की हैं, ठीक है। एंड नाउ फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में आज पढ़ा, तो इसके फंक्शन क्या क्या हैं, यानी कि कार्य क्या क्या हैं फंक्शन फेरिंग्स के, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डाइजेस्टिव फंक्शन, ठीक है। फेरिंग्स का डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव फंक्शन फेरिंग्स के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स कनेक्ट होता है ओरल कैविटी से और फूड एंटर करता है ओरल कैविटी के थ्रू, तो ओरल कैविटी से आगे कंटिन्यू करता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स आगे जाकर लैरिंजोफेरिंग्स कंटिन्यू करता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस खाने को, फूड को पहुंचाता है स्टमक तक, ठीक है। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है फेरिंग्स, जो कि ओरल कैविटी से फूड को ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी फंक्शन फर्स्ट पार्ट है फेरिंग्स का नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वहां नेजल कैविटी से कनेक्ट होता है, तो नेजल कैविटी के थ्रू, यानी नेजल कैविटी से नेजोफेरिंग्स में एयर एंटर की, और नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंजोफेरिंग्स देन कनेक्ट टू द लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स आगे कंटिन्यू करता है, लैरिंग्स आगे कंटिन्यू करता है विंड पाइप में, ठीक है। विंड पाइप मीन्स ट्रैकिया, तो आगे ट्रैकिया में कैरी करता है और ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाती है एयर, तो इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, एंड देन इस्थमस एक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है, यानी डिफ्यूज करता है नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी इनटू द फेरिंग्स। ओके, तो जहां ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी फेरिंग्स में कनेक्ट होती है इस स्ट्रक्चर के थ्रू, इस्थमस के, ठीक है। इस्थमस का क्या कार्य है कि अगर किसी वजह से, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हम सांस नाक से न ले पाए, तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम मुंह से भी सांस लेकर फेरिंग्स में एयर एंटर हो सकती है, ठीक है। या फिर खाने के मेडिकल कंडीशन की वजह से हम मुंह से खाना नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, फूड को मुंह से नहीं ले पा रहे हैं, माउथ से नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि ओरल जो कैविटी है उसके थ्रू नहीं एंटर कर पा रहे हैं, देन बी यानी कि अडोप्टर एक नली या एक पाइप के थ्रू, जो कि नोज में चढ़ाकर इस स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी इस्थमस के थ्रू फेरिंग्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू खाना यानी कि लिक्विड फॉर्म में फूड को हम फेरिंग्स में एंड ईसोफेगस में और स्टमक तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इस्थमस एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि मेडिकल कंडीशन में अपोजिट काम कर सकता है विद ए इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर किसी पाइप के थ्रू एज ए राइस ट्यूब। ओके, और अगर नेजल कैविटी के थ्रू सांस लेने में कोई दिक्कत है तो मुंह के थ्रू, यानी कि ओरल कैविटी के थ्रू हम स्टमच स्ट्रक्चर के थ्रू सांस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टमच का रोल समझ आ गया। एंड द एपिग्लोटिस, और सॉरी, स्टमच प्रेजेंट कहाँ होता है? जहां पर नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स कनेक्ट होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस एक कह सकते हैं कि एक ढक्कन की तरह होता है, ठीक है, जो कि कवर करता है लैरिंग्स को, ठीक है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं, खाना निगलने के दौरान यानी स्वलन के दौरान ये एपिग्लोटिस कवर कर देता है ट्रैकिया को, ठीक है। एक तरह से ये ट्रैकिया को यानी विंड पाइप को कवर कर देता है एपिग्लोटिस, जिससे जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो विंड पाइप में न जाए, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का मेन कार्य यही है कि जब हम खाना निगलते हैं तो उसको विंड पाइप में जाने से रोकता है, इज द एपिग्लोटिस। एंड द नेक्स्ट इज यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इसी वीडियो में कि यूस्टेशन ट्यूब जो कि मिडिल एयर को फेरिंग से कनेक्ट करती है और
इक्वलाइज ऑफ प्रेशर ऑफ मिडिल एयर, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के प्रेशर को, एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने का कार्य करती है। ठीक है। एंड स्पीच, स्पीच यानी कि एयर एंटर करती है फेरिंग्स के थ्रू, जो कि हेल्प करती है स्पीच में। ठीक है, तो स्पीच में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट फेरिंग्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी तरह से अपना प्यार दिखाए रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।